हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, बहुत लोगों को जो है आरवी सर के सीएचएसएल कट ऑफ एनालिसिस का वेट था और उन्होंने आज अपनी कट ऑफ एनालिसिस वीडियो अपलोड कर दी है। और वीडियो अपलोड करने के बाद 323 वाले जो मार्क्स वाले जो अपने आप को अभी तक बहुत ज़्यादा सेफ समझ रहे थे, उनमें भी अब हड़कंप मच चुका है। ठीक है, अब वो भी अपने आप को अनसेफ समझ रहे हैं। और लिटरली देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा हाई कटअप है। अगर सच में इतनी कटअप चली जाती है, क्योंकि हम आप नहीं जानते एक्चुअल में क्या कटअप जाएगी, क्योंकि हमने सभी ने अपना अपना प्रिडिक्शन किया है, किसकी सही होगी वो तो टाइम बताएगा। बट अगर सच में इतनी कटअप जाती है तो ये एसएससी को सोचना होगा कि ऐसा पेपर ना बनाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें वही लोग क्वालिफाई कर जाएंगे जो बहुत बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बार बार सिलेक्ट हो चुके हैं। नए वाले कैंडिडेट को तो मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर ये सारी चीजें होती हैं तो। चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए। और सर की ही डेटा से सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इसमें भी वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा और डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डरिएगा मत, यही लिखा है मैंने, डरो मत, नहीं जाएगी इतना हाई कटअप। ठीक है, सो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। देखो, मेरा वीडियो बनाने का मकसद इतना ही होता है कि जो लोग परेशान हो, मेरे चैनल से जुड़े हो, मेरे टेलीग्राम से जुड़े हो, मेरे व्यूअर हो, तो मैं आपको कुछ क्लियरिटी दूं ताकि आप परेशान मत हो और अपनी प्रिपरेशन करो नेक्स्ट वाले पे फोकस होके। और इसका जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन क्या हुआ। ठीक है, देखो सर ने बताया है कि सर के सर्वे में जो है ना, टोटल जो कैंडिडेट है यहाँ पर अगर आप देखोगे, कहाँ गया मेरा कर्सर। हाँ, यहाँ पे उन्होंने बताया कि 10 की कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। ओवरऑल कैंडिडेट जो सारे कैंडिडेट मतलब कि जितने कैंडिडेट है वो, और ये जो लिस्ट आप देख रहे हो इसमें मतलब वैसे कैंडिडेट हैं जो कंप्यूटर में भी पास है और टाइपिंग में भी पास है, और जिनके पास कोई भी जॉब नहीं है, उनका ये सर्वे है। ठीक है, मतलब उनका ये डेटा है। अब चीजें देखो, समझो, कोशिश करो। ये डेटा आपने देख लिया। सर ने क्या कहा है कि 2022 में जो है हमारे पास वैकेंसी, ऑफिशियल वैकेंसी की चार्ट ये थी, और जिसमें हमारे पास 1411 वैकेंसी जो थी यूआर की थी 3242 में से, जिसमें ईएसएम की 200, ये सारी वैकेंसीज थी। अगर इनको हम हॉरिजेंटल वाली वैकेंसीज को माइनस करते हैं तो ये आ जाती है। और उसमें से भी जो यूआर के से सिलेक्शन लेते हैं सभी कैटेगरी से, तो उसके बाद जो है ना, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्योर जो यूआर के हैं वो 607 कैंडिडेट जो हो रहे हैं वो सिलेक्ट होते हैं, जो कि 18% है। ठीक है, सर ने ये बताया। अब चीजें मैं आपको बहुत ही क्लियरली समझाऊंगा, तो एक बार जस्ट वेट कर लो। क्या है, मैंने कहा ना कि यहाँ पे 1411 वैकेंसी है, कितने में, 3242 में यूआर की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 0 पॉइंट जो है ना, ये 0.43 के आसपास आता है। अगर इसी का मल्टीपल करोगे तो आपको यही 1615 1613 के आसपास आएगा। तो सर ने वही निकाला है। ठीक है, क्लियर है। उसी के बिहाफ पे सर ने क्या किया है कि इस बार की भी वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, कि जैसे 1411 वैकेंसी थी 3242 में, तो 3712 में भी हमारे 1613 वैकेंसी होगी। ठीक है, चीजें समझ में आई। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे डेटा, तो डेटा में आप देखो कि जो टाइपिंग में भी पास है और सारी चीज में पास है, उनकी डेटा अगर देखोगे तो आपको जो है ना, 300 300 से ऊपर वाले देखो, यानी 300 से ज्यादा नंबर जो ला रहे हैं वो कितने हैं कैंडिडेट हैं यहाँ पे, 5678। अगर आपको याद हो कि पेपर जैसे ही एंड हुआ था, उसके बाद टाइपिंग का रोना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, हम सभी को पता है कि टाइपिंग सीएचएसएल की थोड़ी टफ होती है कंपेयर टू सीजीएल। और टाइपिंग में ऑन एन एवरेज 25% तो फेल होते ही हैं, कंप्यूटर और टाइपिंग मिलाकर। ठीक है, उसके बावजूद क्या हुआ था कि ये जो सीएचएसएल के पेपर जब देखे हैं तो सभी, कोई मेरा कीबोर्ड खराब था तो मेरा स्पेस काम नहीं कर रहा था, बैक स्पेस काम नहीं कर रहा था, ये नहीं कर रहा था, वो नहीं कर रहा था, ऐसा कुछ करके सभी ने अपनी रिव्यू दिया। और आप सभी को पता है कि परमार सर ने उसके लिए एक बाकायदा मेल भी लिखवाया, प्रॉपर फॉर्मेट भी दिया कि सभी कोई एसएससी को मेल कीजिए कि आपके सेंटर्स पे ऐसा हुआ है। वो आखिर कौन लोग थे जिनके टाइपिंग में वो यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे 300 से ऊपर वाले यहाँ पर 5678 हैं, और यहाँ पर अगर आप देखोगे 300 से ऊपर वाले तो यहाँ पे 6400 कुछ हैं। तो यानी कि सिर्फ आपके पास 800 कैंडिडेट ऐसे दिख रहे हैं जो, तो क्या है, ये 800 कैंडिडेट वही हैं जो रोना रो रहे थे। ठीक है, तो ऐसे ये डेटा देखोगे तो एक तरह से पॉसिबल भी लग सकता है कि 800 ही कैंडिडेट होंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है आपको कि कितने लोग एक्चुअल में हुए थे बाहर। ठीक है, मतलब किनके साथ हुआ है।
लेकिन आप ये भी समझो कि इन लोगों ने सिर्फ अपना रिव्यू दिया होगा, क्योंकि टाइपिंग का तो किसी को कुछ पता है नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज्ड हैं अभी भी। ठीक है, तो किसी को ये तो, जैसे कि ये मार्क्स है ना हमारे, कि हमने इतना, तो सर ने तो आंसर की में चेक कर लिया होगा, अच्छा 330 543 के आ ही रहे हैं। ठीक है, बट ये टाइपिंग और कंप्यूटर में जो फेल हो रहे हैं वो सर को नहीं पता है कि एक्चुअल में फेल हैं या पास है। जस्ट उन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि नहीं, मैं जॉब में भी नहीं हूँ और टाइपिंग में भी पास हूँ। चलो मैं यही डेटा मान लेता हूँ, मैं इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे आपको पता है कि सर ने क्या कहा कि यूआर की जो कट ऑफ वैकेंसीज हैं 1411 में, वो हमारी प्योर जो यूआर है 607 है। अगर 1411 देखो, जस्ट वेट। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या कह रहे हैं कि 18% जो है हमारे पास यहाँ पर, यानी 19% के आसपास जो है ये 607 कैंडिडेट हमारे यूआर से सिलेक्ट हो रहे हैं, प्योर यूआर से। और सारी कैटेगरीज को इन्होंने, सारे कैटेगरीज को जो यूआर से क्वालिफाई कर रहे थे उनको हटाकर। ठीक है, अब यहाँ पे गेम शुरू होता है। ठीक है, अब देखो क्या है ना कि इन्होंने बताया 1613। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपने कब कैसे किया, सर ने किया 2022 का डेटा लिया। वहीं अगर आप देखोगे 2023 का डेटा, तो 2023 में आप जाके देखो, अभी आपको वहां पे दिखेगा क्यूआर की जो कटअप कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए थे वो 578 हुए थे, कितने में, 1211 में। अगर आप ये देखोगे तो ये आपके 0.477 के, यानी कि 0.48 कैंडिडेट जो थे, यानी टोटल वैकेंसी का 0.48 हमारा ये था। ठीक है, 0.48 जो हमारे पास 1211 वैकेंसी में 0.48 जो था, ये जो 1411 या 1613 आ रहे हैं, ये यूआर से क्वालिफाई किए थे। ठीक है, अगर मैं यही डेटा को यूज करूं, क्यों मैं 2022, अगर आप समझ रहे हो ना, मैं जस्ट ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेरिएशन आप देखो। ठीक है, यहाँ पे 0.3 था, 0.43 था, यहाँ पे 0.48 है। अगर यही आप करोगे 3712 में 0.48, ठीक है, 0.48, तो आपके यहाँ पर जो है ना 1771 कैंडिडेट आ जाते हैं। यानी कि यहाँ पे ये जो 1613 दिख रहे हो ना, ये डेटा आपको 1773 दिखेगा। तभी मैंने आपको अपनी एनालिसिस में बताया था कि साढ़े 1700 कैंडिडेट हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने 2023 से कंपेयर किया था। वहीं पे जो आपको मैंने बताया था कि 3900 वैकेंसी, अगर 3900 का अगर यही डेटा हम कर दे 0.48, तो आप देख सकते हो 1872 कैंडिडेट आपके हो जाएंगे यूआर से। ठीक है, तो ये डेटा आपको यहाँ पर दिखाता है सारी चीजें। अगर यहीं पे अगर देखें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1409 में से हमारे पास 607 जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने क्या किया, यूआर से सिलेक्शन लिया। तो 1409 में से हमारे पास कितने हैं, 607। तो 802 कैंडिडेट जो है हमारे पास, कितने हुए, 802 कैंडिडेट जो हैं वो हमारे अदर कैटेगरी से सिलेक्ट हुए। ठीक है, अगर इसी चीज को देखा जाए तो सर ने यहाँ पे ये 2022 से किया है। आपको मैं बस इतना समझा रहा हूँ कि अगर आपको ये 2023 वाला इस जो पैटर्न था, क्योंकि ये देखो यूआर की जो क्राइटेरिया है कि इतना सीट आएगा, वो वेरिएशन में रहता है, वो आपका चेंज होगा। जैसे कि आपको दिखा ना कि 2022 में हमारे पास 0.43 ही था, और 2023 में वो बढ़कर 0.48 हो गया। तो ये आपका बढ़ता घटता रहता है। तो अगर ये आप सोचो कि मैं ये कह रहा हूँ कि 1613 अगर रहा, जो कि 1613 होगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि 1613 हो, ये 1700 के आसपास तो वैकेंसी 1700 प्लस ही रहेगी। ठीक है, अब आप देखो तो अगर 4.8 लिया गया तो 1771 हो जाएगा, तो इससे आप देखो ना 150 कैंडिडेट ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, तो आप जो ये डेटा देख रहे हो सर का 695, जो कि सर ने बता दिया यहाँ पर कि हमारे सर्वे में जो 695 ला रहे हैं यूआर से, वो कहीं ना कहीं आपको यहीं पे दिख रहे हैं। ये 634 वाले में यही कहा है ना सर ने। अगर आप देखोगे तो ये 150 से जैसे ही आप इधर जाओगे, 150 इसमें ले आओगे, तो आपके जो ये 600 वाला है, ये भी आपका बढ़ेगा। यानी कि कटअप जो है डेफिनेटली इधर जाएगी। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो डेटा सर ने बता दिया है 2022 से, जो मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, सर ने 2022 से क्या किया कि सारी डेटा 2022 से ले ली। 22 से आपने लिया तो यहाँ पे 1613 हो गया। आपने क्या किया, इन वैकेंसीज में से 1613 आपने यहाँ पे रखा,
और ये रखे तो आपने हॉरिजेंटल वाले को भी ज्यादा लिया, ठीक है। उसके बाद में आपने कहीं ना कहीं इन सबको ज्यादा लिया है। उसके बावजूद अगर ये हमारे पास 1613 के बजाय 1750 आ जाती है वैकेंसी जो मैं बता रहा हूँ, तो फिर कहीं ना कहीं आपको इन सारे में से तो माइनस होंगे वैकेंसी, ठीक है। फिर इसमें से माइनस होगा तो सर का जो ये 695 वाला डेटा है, ये 695 वाला डेटा चेंज होगा, राइट। मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर सर के ही डेटा से जाओगे जो ये सब कुछ पास है, तो उससे भी अगर जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको कटअप जो है, जो सर बताए हैं, देखो सबसे पहले कि सर के डेटा में 695 है और सर ने बता दिया यहाँ पर, ठीक है, 321, जबकि डेटा यहाँ पे लाई कर रहा है। फिर भी सर ने इसमें भी सेफ ले गए हैं कि 634 आ रहा है, तो इसमें भी मैं थोड़ा सा ऊपर ही रख देता हूँ, कल होके कुछ ऐसा ना हो। अगर आप देखोगे, अगर ये हमारे डेटा अगर यहाँ पर आओ, तो सर के डेटा के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट पास हो रहे हैं यहाँ पर, वो अगर 1700 कुछ वैकेंसी होती है तो यहाँ तक आ सकता है ये डेटा, यानी कि 316 तक सर के डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं ये बिल्कुल बार बार कह रहा हूँ कि सर के डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तो वैकेंसीज इन्होंने क्या कहा है कि 634 वाले जो कैंडिडेट यानी 321 से ज्यादा नंबर जो ला रहे थे, वो सर के अकॉर्डिंग कहा गया डेटा, वो हमारे पास कितने थे, 1613, मतलब 695 थे। और उसके बाद में हमारे पास जो यूआर हो गया, ओबीसी से 396 थे, ठीक है। ओबीसी से 396 किधर गया, अगर हम देखें ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस का 396, तो सर ने यहाँ पर रखा है 319, ठीक है। ये वाला डेटा रखा है, ओके। तो 396 रखा है तो यहाँ पे 319 रखा है इन्होंने, ठीक है। और अगर आप और देखोगे तो 553 रखा है, तो बिल्कुल वही डेटा इन्होंने लिया है जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 500 एससी की, 500 500 500 553 किधर गया 553, एससी यहाँ पे है ना सर, लेकिन 553 तो यहाँ पे आ रहा है ना, तो वही सर ने यहाँ पे, मतलब देखो आप पूरे डेटा को, तो पूरा जो डेटा है ना वो डेफिनेटली आपको सर ने क्या किया है कि यहाँ पर सेफ बताया है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 695 नहीं आता, 695 कहीं यहाँ आ रहा है, फिर भी सर ने 321 बताया है, ठीक है। 321 कटअप आपको सर ने बताया है। अब मैंने आपको डेटा दे दिया कि अगर थोड़ा सा भी चेंजिंग होता है, अगर 0.8 को लिया जाता है, तो आप समझ सकते हो कि यूआर की वैकेंसीज बढ़ेगी, सीट, तो डेफिनेटली कटअप जो है थोड़ी आपकी यूआर की डाउन जाएगी, तो डेफिनेटली है, और कैटेगरी की भी डाउन जाएगी। रही बात, अगर मैं आपको 2023 की बात करूं, तो यहाँ पे 2023 में जो है ना एससी की कटअप 278 थी, और यूआर की कटअप 293 थी। अगर इनका वेरिएशन देखोगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा, 5, आई थिंक 25 हो जाएगा ना, नहीं 15, सॉरी, 15 नंबर का वेरिएशन था, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें हम, तो 321 से सर ने क्या किया, 15 नंबर का वेरिएशन रखा है यहाँ पर, तो वही 304 के आसपास में रखा है। मैं आपको बता दूं कि ये कट ऑफ अगर आपकी थोड़ी सी भी डाउन जाती है, ठीक है, जो मैंने आपको डेटा के अकॉर्डिंग बताया। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप कभी भी पीडीएफ खोल के देखना प्रीवियस ईयर की जो भी कटअप है, उसमें आप देखना मिनिमम कटअप होती है, जो ये कटअप हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं ना, जो सर ने प्रिडिक्ट किया या किसी ने वो मिनिमम किसी एक पोस्ट के लिए होती है, ठीक है, मैक्सिमम कोई नहीं करता। और मैक्सिमम आप देखोगे तो मैक्सिमम जो कटअप है वो कुछ और रहता है, ज्यादा रहता है। तो अगर आप बताओ कि हमारे पास अगर 321 मिनिमम कटअप है, तो जो मैक्सिमम कटअप जाएगी वो कितनी कटअप जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और दिखा देता हूँ, जो डेटा कहता है, देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास वैकेंसीज, हमारे पास चार्ट ही नहीं है वैकेंसी में। वैकेंसी में क्या होता है कि आपको डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी आती है, जैसे L01, L02 ये आती है। अगर L01 अच्छी डिपार्टमेंट है, और पिछले साल इसकी 2022 में इसकी वैकेंसी अच्छी खासी थी, तो हमारा वहां पे जो था, तो इसमें लोग ज्यादा लोग प्रिफेयर कर रहे थे कि हाँ चलो। लेकिन क्या जो ये क्या मतलब जैसे कि L02 जो है ये डिपार्टमेंट अच्छी नहीं है, लोग का प्रेफरेंस ये नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ये डिपार्टमेंट अगर मुझे मिलेगा भी तो मैं नहीं जाऊंगा। तो अगर इसमें अच्छी खासी वैकेंसी आ गई, हाई वैकेंसी आ गई, तो फिर लोग प्रिफेयर नहीं करेंगे।
तो ये सारी चीजें जो है ना आपको डिपेंड करता है। और मैंने अभी आपको बता दिया 1613 सर ने लिया 2022 के अकॉर्डिंग। अब 2022 के अकॉर्डिंग सर ने लिया है, तो मुझे नहीं समझ में आता कि 2022 वाली ली जाएगी या 2023 वाली ली जाएगी। बट ये वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। और थोड़ी सी भी अगर मैं यही कहूँ कि 2022 के अकॉर्डिंग ही लो, और जैसे मैंने आपको बताया है कि 3900 वैकेंसी हो रही है, तो 3900 वैकेंसी पे अगर आप जाओ तो यहाँ पे 0.43 मैंने लिया है, तो 1677 आ रही है, ठीक है। तो 1677 होगी अगर 22 वाले पे जाए तो 3900 पे। और यही अगर 3712, सॉरी, पिछले साल के अकॉर्डिंग चले जाएं तो हमारे पास 3712 में 1771 हो जाएगा। और अगर 3900 वैकेंसी आ जाती है जो कि रिपोर्ट न्यूज है उसके अकॉर्डिंग, तो हमारे पास 1850 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये चीजें हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सारी चीजें जो डिपेंड करेगी ना, वो आपकी ये वाली जो गेम हुई है ना, यहाँ पर ये जो आपको सर ने बताया है कि 695 तक जाएंगे, वो वहां पर चेंजिंग आएगी, ठीक है। आई होप कि आप समझ पाओगे, यहाँ पर जो है ना चेंजिंग आएगी। और फिर कटअप जो है हमारी वो कहीं ना कहीं आपको नीचे होता हुआ दिखेगा, जो मुझे लगता है। मैं आपको बता दूं, अगर 1872 हो जाएगी तो इसमें 150 और ऐड कर लो आप, 100, यानी कि 300 के आसपास और ऐड कर लो। तो 300 में आपके मतलब चीजें जो है आपकी क्या हो सकती है, जस्ट वेट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अगर ये पिछले वाल की तरह ले लिया जाए तो 1771 वैकेंसी, मैंने 1750 पे बताया था, ठीक है। और अगर ऐसा लिया जाता है तो डेफिनेटली इससे आपको तो 150 आपको दिख ही रहा है, 150 से 200 वैकेंसी यहाँ से आपको दिख रही है। फिर से मैं आपको कह दूं कि ये जो 695 सर ने लिया है ये आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये 1750 या 1800 जो भी मैं बता रहा हूँ वो होती है तो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये वेरिएशन देखने को मिलेगा। और ये वेरिएशन जब देखने को मिलेगा तो जो सर ने 321 बताया उससे तो डेफिनेटली नीचे जाएगी कटअप, ठीक है। तो सर ने 320 जो बताया है, यानी कि अगर आप देखोगे तो सर के डेटा के अकॉर्डिंग, सबसे पहली बात मैंने ये कहा कि सर के डेटा पे डिपेंड करते हैं, फिर भी कटअप मेरे अकॉर्डिंग नीचे जा रही है, जो वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग अगर पिछले साल की फॉलो करें तो। सर ने 22 को फॉलो करके बताया है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक, मैं ये पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, कल को कि किसका कटअप होगा, वो मुझे अपने कटअप पे पूरा ये है कि मुझे लगता है कि मैंने भी अच्छा खासा कटअप बताया है, और वो मैक्सिमम ही है। बट इतना मैक्सिमम होगा मुझे नहीं पता कि 321 भी जा सकती है, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जब ये डाउन होगा, और मैं इस पे एक हद तक मैं इस पे पूरा ट्रस्ट नहीं करता कि सभी लोग टाइपिंग में पास ही हैं, क्योंकि इसमें से मैं आपको गारंटी देता हूँ इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने कहा तो है कि टाइपिंग में पास होऊंगा, बट वो होंगे नहीं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं, बहुत लोग चीजें क्लियर नहीं है, वो तो आपको बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी आएगी। उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट जो हैं आपके बहुत अच्छे कैंडिडेट को नहीं होते हैं, बहुत लोग इसी तरह प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बस इतना मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग इस कटअप को देख के परेशान हो कि नहीं होगा और आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बिल्कुल आप पढ़ो। आपका बहुत चांसेज है कि कटअप गिर जाएगी, जैसा सर ने भी कहा कि गिर सकती है। तो कल होके तो सर कह देंगे कि अच्छा हुआ मेरे कटअप से कम गया, एक्सपेक्टेड से कम गया, आपका भी सिलेक्शन हो गया। बट आप अगर इस चीज को समझकर नहीं पढ़ो या नहीं फोकस करो तो ये आपके में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको मैं समझा पाया हूँ। देखो, मैं वीडियो इसलिए बनाया हूँ ताकि लोग समझ पाए, आप लोग रिलैक्स रहो। कटअप मुझे नहीं लगता कि कतई इतनी जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मैक्स टू मैक्स जाएगी तो 312, मुझे इससे ज़्यादा नहीं दिख रहा। 310, 309, ठीक है। 295, सर ने 304 तक बता दिया है, और ये 285 मैक्सिमम। तो ये मुझे कटअप दिख रही है, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि यही कटअप के आसपास रहेगी। सो रिजल्ट आएगा तो पता चल ही जाएगा, बहुत जल्द आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा, 1 से 1.5 मंथ के अंदर। तो देखते हैं क्या जाएगी है कटअप। फिलहाल के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।